श्री हरि विष्णु के 4 माह के शयन काल को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से मानी जाती है। भारतीय पंचांग के अनुसार इस वर्ष देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 रविवार को है, यानी इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन देवउठनी एकादशी पर होगा, जो इस वर्ष 4 नवंबर 2022 को पड़ेगी। भगवान विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास में जो कोई नियम का पालन करता है उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम, जप, हवन, स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वह मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्षा ऋतु के 4 महीने व्यतीत करने से वह धनी होता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक समय भोजन करता है, वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वह सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। भगवान जनार्दन के शयन करने पर जो 6ठे दिन भोजन करता है, वह राजसूर्य तथा अश्वमेघ यज्ञों का संपूर्ण फल पाता है। जो सदा दिन रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करते हुए चौमासा बिताता है, वह संसार में फिर किसी प्रकार का जन्म नहीं पाता है। जो श्रीहरि के शयनकाल में व्रत पारायण होकर चौमासा व्यतीत करता है, वह अग्निष्टोमय यज्ञ का फल पाता है। जो भगवान मधुसूदन के शयन करने पर अयाचित अन्न का भोजन करता है, उसे अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता है। जो मानव ब्रह्मचारी रह करके चौमासा व्यतीत करता है, वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्ग लोक में जाता है। जो चौमासे में नमकीन वस्तुओं व नमक को छोड़ देता है, उसके सभी पूर्व कर्म सफल होते हैं। जो चौमासे में प्रतिदिन स्वाहांत विष्णु मुक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है, वह कभी भी रोगी नहीं होता है। चातुर्मास में प्रतिदिन स्नान करके जो भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में ब्राह्मण भोजन करवाता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से अलग अलग नियमों का पालन करते हुए अलग अलग हमें पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। वह विष्णु चरणों में स्थान मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।